Today's topic is the capacitation of sperm. We have read the spermatogenesis, जिसमें हमने क्या पढ़ा हुआ है, जो मेल टेस्टिस है उसमें स्पर्म कैसे बनते हैं. मेल टेस्टिस इज फॉर्म्ड ऑफ मल्टीपल टेस्टिकुलर लोबल्स, तकरीबन 200 से 250 इस तरह से लोबल्स चैम्बर्स होते हैं, जिनमें 2 से 3 क्या होंगे सेमिनिफेरस ट्यूबुल्स. ईच सेमिनिफेरस ट्यूबुल हैज़ प्राइमरी जर्म सेल्स अलॉन्ग विद द सर्टोली सेल्स. प्राइमरी जर्म सेल्स आर द मियोसाइट्स. हमारी बॉडी के अंदर यही सेल्स होते हैं जिनमें मियोसिस होती है, बाकी सभी सेल्स में माइटोसिस होती है. तो यही सेल्स दे मेक हैप्लॉइड स्पर्म, हैप्लॉइड गैमेट्स और स्पर्म्स. सर्टोली सेल्स आर द नॉरिशिंग सेल्स, नर्सिंग सेल्स बोलेंगे इनको. दे हेल्प इन द नॉरिशमेंट ऑफ द डेवलपिंग स्पर्म. तो यहाँ से मल्टीप्लिकेटिव फेज, ग्रोथ फेज, देन मैचुरेशन फेज. हमारे पास स्पर्मेटोगोनियम से स्पर्मेटिड्स बनेंगे. स्पर्मेटिड्स दे आर ट्रांसफॉर्म्ड टू द स्पर्म्स, स्पर्मियोजेनेसिस. देन फ्रॉम स्पर्म्स, the sperms when formed they are released from the seminiferous tubule. The process is called spermiation. टेस्टिस में जो स्पर्म्स बनते हैं दे आर नॉट मोटाइल, दे आर इमेच्योर, नॉट फुली फंक्शनल, नॉट वाइबल. तो जब यहाँ से ये रिलीज होंगे टू द रेटिटेस्टिस एंड रीच टू द एपिडिडाइमिस वाया बासा डिफरेंसिया. एपिडिडाइमिस में ये टेम्परेरीली स्टोर्ड होते हैं. यहाँ पर ये फुली मैच्योर होंगे, फंक्शनल होंगे, मोटाइल होंगे. पहले ये नॉन मोटाइल थे, अभी नॉन मोटाइल होंगे, फुली फंक्शनल होंगे, वाइबल होंगे. तो इस ट्रांसफॉर्मेशन में तकरीबन 1 से 2 दिन लग जाएंगे. देन दे आर ट्रांसफर टू द बासा डिफरेंसिया, देन इजैक्युलेटरी डक्ट्स, देन पेनिस. अब यहाँ पर जो स्पर्म्स होते हैं स्टिल दे आर नॉट केपेबल टू फर्टिलाइज द एग. सो आफ्टर रीचिंग द वेजाइना ड्यूरिंग सेक्शुअल इंटरकोर्स दे अप्रोच टू द ओविडक्ट. तो ये वेजाइना से यूट्रस में जाएंगे, देन टू द ओविडक्ट. इनका जो फ्लूइड होता है, ये जो जेनाइटल ट्रैक्ट होता है, वेजाइना, यूट्रस, ओविडक्ट, ये जो डक्ट्स होती हैं, दे सिक्रीट सम फ्लूइड. दैट फ्लूइड मेक द स्पर्म फुली एक्टिव टू फर्टिलाइज द एग. मतलब इट मेक द स्पर्म capable to fertilize the egg. That process is called capacitation. तकरीबन 1 से 10 घंटे लगते हैं इस प्रोसेस में. तो हम कैपेसिटेशन को देखें तो जो स्पर्म होता है पेनिस के अंदर, इसके में क्या होंगे सम मल्टीपल, जो स्पर्म्स के सरफेस के ऊपर मल्टीपल इनहिबिटर्स होते हैं जो एग को फर्टिलाइज नहीं होने देते. प्लस में जो एक्रोसोमल मेम्ब्रेन होती है, इसमें कैल्शियम कोलेस्ट्रॉल डिपॉजिट होता है जो स्पर्म्स को इनएक्टिव बनाए रखता है. एक्रोसोमल रिएक्शन नहीं हो पाती जिसकी वजह से स्पर्म एग में एंटर नहीं हो पाता. तो जब स्पर्म वेजाइना के साथ जो फ्लूइड होता है उसमें उसके कांटेक्ट में आएगा तो इसमें कुछ चेंजेस आएंगे. तो सबसे पहले तो जो एक्रोसोम मेम्ब्रेन में जो कोलेस्ट्रॉल है, वो ग्लाइकोप्रोटीन्स हैं, वो सब निकल जाएंगे. दे आर रिलीज्ड फ्रॉम द एक्रोसोमल मेम्ब्रेन टू मेक इट वेरी वीक सो दैट इट मे परफॉर्म द एक्रोसोमल रिएक्शन. एक्रोसोमल रिएक्शन में क्या होगा, जो एक्रोसोम है इसके अंदर कुछ एंजाइम्स होते हैं, लाइटिक एंजाइम्स. दीज आर दी स्पर्म लाइसिन्स, हाइलुरोनिडेज एंजाइम्स which digest the hyaluronic acid, that is a matrix of the corona radiata. तो ये स्पर्म ये जो एंजाइम्स होते हैं ये स्पर्म को एग के अंदर एंटर होने में हेल्प करते हैं. तो चेंजेस में क्या क्या होगा, सबसे पहले कोलेस्ट्रॉल रिमूव हो जाएगा इन मेम्ब्रेन से. जो इनहिबिटरी प्रोटीन्स होते हैं सरफेस पे वो रिमूव हो जाएंगे. कैल्शियम का इन्फ्लक्स होगा टू द स्पर्म. जब कैल्शियम अंदर आएगा तो जो फ्लैजिला होता है, जो टेल पोर्शन होगा स्पर्म का, इट विल बिकम हाइपर एक्टिव. मीन्स देर इज हाई मोटिलिटी ऑफ जो स्पर्म है, इट विल बिकम मोर वाइग्रस. तो ये बहुत ज़्यादा मोटाइल हो जाएगा एंड इट
it is now able to fertilize the sperm. So that process is called कैपेसिटेशन. ये कैपेसिटेशन जो होती है ये फीमेल की बॉडी में होती है जब स्पर्म फीमेल की बॉडी में रिलीज होते हैं. तो इसकी सिग्निफिकेंस क्या होगी? स्पर्म्स बिकम फर्टिलाइजेबल, बिकम इट शो एक्रोसोमल रिएक्शन, एंड जो कैपेसिटेशन है इट मेक्स स्पर्म हाइपर एक्टिव. तो दिस इज द कैपेसिटेशन.